हाँ देखो आ रहा है ठीक ठाक। देखो क्या कर रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस। लाइट हाउस देख जानते हो क्या करता जानते है? हैं समुद्र में रहता है, समुद्र के तट पे रहता है ना। चारों जैसे उस जहाज को क्या करता है, ऐसे दिखाते रहता है लाइट, समझ में आ रहा है। जेलवा सब में देखते होगे कभी कभी ऐसे ऐसे घुमाते रहता है ऊपर चढ़ के, है ना। उसी तरह रहता है, समझे, लाइट रहता है। बस कोई जहाज आ रहा है ना, उसको ऐसे करके उसको लगाएगा यार्ड में, है ना, डक में करेगा, फिर इधर इसको करेगा, तो लाइट हाउस है। समझ में आ रहा है। कितना मीटर ऊंचा? 75 मीटर। क्या है? लाइट हाउस। यहाँ लिख देते हैं लाइट हाउस। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। लाइट हाउस से के शिखर से देखने पर, यहाँ पे मान लो कोई खड़ा है, यहाँ पे कोई खड़ा है। शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यहाँ से देखेगा तो अवनमन कोण इधर ऐसे बनेगा 30 डिग्री का। कितना का? 30 डिग्री का। कितना का? 30 डिग्री का। तो उन्नयन कोण कितना का? 30 का, है कि नहीं। और फिर एगो देख रहा है, फिर देखेगा, फिर कहता है 45 का। कितना का? 45 का। उन्नयन कोण कितना का फिर बनेगा? 45। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है? यहाँ तक आया समझ में? यदि लाइट हाउस के एक ही ओर ये दो गो जहाज है, ये एगो यहाँ पे दिखा जहाज, नौ बना दें, एगो ये जहाज है और एगो ये जहाज है ना। समझ में आ रहा बात? देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हो तो, है ना, दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। समझो, एगो जहाज यहाँ है, एगो जहाज यहाँ है, यही दूरी कतई ज्ञात करनी कि दोनों जहाजों की, और दोनों किधर जाए, एक दूसरे के पीछे है, दोनों किधर जा रहा है, लाइट हाउस की तरफ जा रहा है। समझ में आ रहा बात? कोई दिक्कत नहीं। नंबरिंग कर दीजिए बाबू। ए, ये क्या हो गया? बी, है ना, ये क्या हो जाएगा? सी, और ये क्या हो जाएगा? डी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। मान लो कि यहाँ से यहाँ का दूरी x और यहाँ से यहाँ का दूरी y, है ना, न समझे। ए और बी का दूरी, यानी कि एक जहाज A और एक जहाज B का दूरी, बीच का दूरी कितना? x, और जहाज B और लाइट हाउस का दूरी कितना? y। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब लिखेंगे, डायरेक्ट बना दे इसको। तुम लोग सजा लोगे अपने से? सजा नहीं लोगे? हाँ, कि माना LDC लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर, है ना, लिख लोगे। तथा AB दोनों जहाज के बीच की दूरी माना x मीटर, है ना, लिख लोगे ना कि लिख दें? लिख लोगे ना। तो सबसे पहले देखिए, समकोण, यही दूरी हमको ज्ञात करना है बाबू, है ना। समकोण त्रिभुज, पहले बड़का त्रिभुज लेते हैं। बड़का त्रिभुज कौन सा? DCA। ये समकोण है DCA। DCA सजा लोगे ना बाबू? सजा लोगे ना सब? DCA में, है ना, समझ में आ रहा? DCA में कोण A कितना? 30 डिग्री। कोण A कितना डिग्री? कोण A बराबर 30 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब बताइए बाबू, हमको P पता है, B निकालना है, कौन सा पता है? 10 का लगेगा। लिखेंगे 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बाबू? DC बटे AC होगा कि नहीं होगा? DC बटे AC, DC बटे AC। अब बताइए बाबू, यहाँ देखिए, DC का मान कितना? 75, है कि नहीं? AC का मान कितना? x प्लस y। 33 का मान कितना? 1 बटे √3। तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 75√3। यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत? पुनः आप कौन सा त्रिभुज लेंगे बाबू? DCB। समझ में आ रहा बात? DC समकोण त्रिभुज ना जी, समकोण त्रिभुज DCB में, है कि नहीं, है ना।
कोण बी बराबर कितना बाबू? 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब बताइए हमको पी पता है, बी निकालना है, क्या 10 लगेगा ना? तो लिखेंगे 10 है ना, 10 है ना, 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बाबू? DC बटे BC है कि नहीं? 10 45 समान 1 कितना होता है? 1 देख के बताओ। 1 बराबर DC का मान कितना बाबू? 75। अब BC का मान कितना? Y। तो Y बराबर कितना हो गया? 75। 2 हो गया, कोई दिक्कत? अब हमको तो x से करना, यही ना दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करना है, x है कि नहीं? दोनों जहाज के बीच का दूरी क्या है? ये और ये दोनों जहाज के बीच का दूरी क्या है? x से ना ज्ञात करना है। सोचो जरा सा कि x प्लस y बराबर निकला है 75√3 है कि नहीं? और y बराबर कितना निकला है ना? तो हम क्या करेंगे बाबू? समीकरण 1 में y बराबर 75 रखने है कि नहीं? समीकरण 1 क्या है बाबू? देखो तो x प्लस y बराबर कितना है बाबू? 75√3 है कि नहीं? समझ में आ रहा बात? यहाँ x हो गया, y का मान कितना रख देना है? 75। इधर कितना हो गया? 75√3। कोई दिक्कत? तो x बराबर क्या हो जाएगा? 75√3। आइए वाला 75 उस पर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? x बराबर क्या हो जाएगा? कॉमन ले लेते हैं, दोनों में क्या है? 75। बचा अंदर में क्या? -1 यही तो हो गया। आता दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर कितना हो गया? देखो आंसर है देखो तो बोलिए किसको दिक्कत? हाँ? अगला क्वेश्चन देखो तो सब अच्छा, सब अपना अपना क्वेश्चन देखो यार। अगला क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर। सुनो अब सुनो ना, अरे सुनोगे। देखिए यहाँ देखिए क्या कर रहा है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, आज इसको यानी कि खत्म कर देना है। इंग्लिश क्लास आज 20 मिनट का हो चलेगा, लेकिन आज इसको खत्म देखो 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, ये देखो ये लड़की है। कौन है? लड़की। हाँ, कितना मीटर लंबी है ना? कितना मीटर लंबी है? 1.2 मीटर। समझ में आ रहा है? यहाँ देखो, लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर लंबवत क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है ना? यहाँ देखो ये खड़ी है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे देखती है कि एगो जो है ना गुब्बारा उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है? गुब्बारा। ठीक है, उड़ रहा है, ठीक है ना? जिसका ऊंचाई कितना है, हाइट कितना है? 88.2। कितना? 88.2। समझ में आ रहा बात? में काम चल जाएगा। किसी भी क्षण लड़की के आंख से, याद रखो, किसी भी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60। यहाँ लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना? 60। समझ में आ रहा है? 60। और उसके बाद कितना बदल जाता है? 30 में घटकर क्या हो जाता है? 30 हो जाता है। कितना हो जाता है? 30 डिग्री। कितना हो जाता है? 30 डिग्री। ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। 60 डिग्री और 30 डिग्री। समझ में आ रहा बात? यहाँ से एक ऐसे खींच देते हैं बाबू, है ना? ये आंख है ना इसका, ये जमीन है ना? यहाँ से यहाँ तक 1.2 मीटर है ना? अब देखो यहाँ ये लड़की को ऊंचाई कितना? 1.2 मीटर। गुब्बारा वो कितना पे रहा था? 88.2 मीटर पे, है ना?
तो बाबू हम एक गुब्बारा का हाइट में यानी कि 1.2 मीटर घटा सकते हैं कि नहीं? यहाँ तक अगर घटा इसका मान कितना तक हो जाएगा? 1.2 मीटर ये भी हो जाएगा, इतना दूरी और इतना दूरी भी 1.2 मीटर हो जाएगा, है कि नहीं है? तो हम क्या करेंगे बाबू, ये 88.2 में घटा देंगे 1.2 तो कितना बच जाता है? 87। कितना बच जाता है? तो अब एक्चुअल हाइट कितना रह गया? अब कितना रह गया? 87। और इसका भी कितना रह गया? इसका भी कितना रह गया? 87 मीटर। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है बात? लड़की का हाइट घटा दिए, कहने का मतलब है कि ये गुब्बारा उड़ रहा था, है ना, 88.2 मीटर का ऊंचाई पे था। लड़की का हाइट कितना 1.2 मीटर। तो इतना सा हाइट कितना? तो क्या करेंगे बाबू? 88.2 में क्या किए? 1.2 क्या किए? घटा दिए। तो इतना सा हाइट निकल गया ना, इतना सा हाइट बाबू निकल गया। समझ में आ रहा बात? यस। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा है? अब कह रहा है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकालिए। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। पहले देखिए यहाँ पर गुब्बारा, है ना, अब फिर गुब्बारा कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? यहाँ। तो इतना से इतना तक जाने में कितना दूरी तय किया गुब्बारा? यानी कि ये जो दूरी तय किया होगा यही तो हाइट होगा। यही ना हमको निकालना है, कहने का मतलब। यस। यानी कि कहने का मतलब है कि अब नंबरिंग कर दीजिए। ए नीचे से अब लेना देना नहीं है, नीचे से लेना देना नहीं है। ये ए हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया बाबू? बी हो गया। ये क्या हो गया बाबू? सी हो गया। ये क्या हो गया? डी हो गया। ये क्या हो गया? ई हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एगो त्रिभुज कैसे बन रहा है बाबू? ई बी ए, और एगो कैसे बन रहा है? डी सी ए। 30 डिग्री वाला है ना? समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा? अगर हम इतना सा हाइट ज्ञात कर ले तो ये गुब्बारा का दूरी भी ज्ञात हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। इसमें थोड़ा लिख देते हैं, बीसी ज्ञात करो। ऐसे लिखते हैं, यानी कि ई बी बराबर डी सी बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 88.2 माइनस 1.2 बराबर 87 मीटर। ठीक है कि नहीं? देखिए ये बराबर ये है कि नहीं? समझ में आ रहा बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक? इतना सा हाइट माइनस कर दिया है। समझ में आ रहा बात? जमीन पे तो खड़ा तो जमीने से ना हाइट जोड़ा था उसका, तो इतना मतलब ये पिलर है, ठीक है। हम यहाँ खड़ा है तो पिलर जो है, समझ में आ रहा बात? तो इतना हाइट हम मेकअप कर दिए, इसका हटा दिए, तो इतने सा हाइट ना बचा। समझ में आ रहा? वही हाइट ये लिखा 87। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा बात? जमीन से वहाँ से क्या कर दिया? कॉमन कर दिया। इतना समझ में आ गया? तो कहता है कि जो गुब्बारा था ई से डी तक जो गया, है ना, तो कितना दूरी तय किया? कितना दूरी तय किया, यही बोल रहा है। समझ में आ रहा? तो अगर हम बीसी का दूरी निकाल लेंगे तो इसका भी दूरी निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ईडी बराबर क्या? बीसी। है कि नहीं? है कि नहीं? यस। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर ना, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ईडी बराबर 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत? यानी कि ई बी बराबर है किसका? डी सी का, और बी सी बराबर है किसका? ईडी का। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेहा कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? अब आइए बड़का त्रिभुज। बड़का त्रिभुज क्या है? समकोण। देखिए एकदम शॉर्ट में बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज डी सी ए। ये वाला समकोण बनाने की भुजा है, इसका समकोण बनाने की भुजा ये है ना, डी सी ए। डी सी ए। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। कौन किया? हिला ना है। डी सी ए में, डी सी ठीक है। ऐसे होगा। ठीक है ठीक है। डी सी ए में, डी सी ए में किसमें? सर बढ़िया टाइप का पुराने दिन चलेगा। हो रहा है? हाँ, तो किसमें? डी सी ए में।
बताइए तो इसका कोण ए बराबर कितना, कोण ए बराबर कितना 30 डिग्री है ना। अब बताइए बाबू हमको पी पता है, अब बी निकालना है तो कौन सा लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे 10 का लगाएंगे। तो 10 कितना डिग्री 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बाबू डीसी डीसी बटे एसी क्या हो जाएगा एसी। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए 33 का मान कितना 1/√3 बराबर डीसी का मान 87। एसी को हम लिख सकते हैं ए बी जोड़ बीसी, एसी को हम लिख सकते हैं ए बी जोड़ बीसी, ए बी जोड़ बीसी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो क्या हो जाएगा ए बी जोड़ बीसी बराबर कितना हो जाएगा बाबू 87√3 हो जाएगा। एक नंबर यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत कुछ नहीं। इतना सा इग्नोर कर दो, घटा जैसे लड़की घट गई ना उसमें तो इतना सा इग्नोर कर दो। खाली ये वाला तुम त्रिभुज देखो, अब ये त्रिभुज देखो, खाली ये इतना सा क्या हो गया इग्नोर कर दो। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब खाली यहाँ से यहाँ तक का देखो, समझ में आ रहा है। और हमको ये बस यही निकालना है क्या बी और सी के बीच का दूरी निकालना है। समझ में आ रहा है, बस इतने से बात है और कुछ नहीं है। समझ हाँ वो कैसे आया 87 सस्ता 87 बहुत आया रे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसीलिए हम ज्यादा नंबरिंग नहीं दिए हैं है ना कि और कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए कम से कम हम काम करके चला। अब देखो पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा ई बी है कि नहीं। अब बताइए कोण ए बराबर कितना 60 डिग्री, कोण ए इसमें कितना हो जाएगा कोण ए बराबर इसमें कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब बताइए हमको ये पता है ना बाबू 87, यस ये पता है ना, ये पता है ना हाँ। 87 पता है हमको, खाली ये निकालना है ए बी निकालना है। तो क्या कौन सा फॉर्मूला बी पता है बी निकालना है, कौन सा फॉर्मूला 10 का लगेगा। तो 10 लिखेंगे 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बाबू ई बी है कि नहीं बटे कितना हो जाएगा ए बी है कि नहीं, है कि नहीं। 10 7 का मान कितना बाबू √3 बराबर ई बी कितना है बाबू 87 ई बराबर है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे बाबू 87 बटा ए बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू ए बी √3 बराबर क्या हो जाएगा 87 और ए बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू 87 बटे √3। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत किसी को। अब कुछ नहीं करना है, देखिए अब कुछ नहीं करना है बाबू। समीकरण एक में ए बी बराबर कितना 87 बटे √3 रखने पर है कि नहीं, है कि नहीं। अब बताइए बाबू समीकरण एक क्या है बाबू, यहाँ देखिए ए बी प्लस बी सी बराबर 87√3 है कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पे हम मान कितना रखेंगे ए बी का 87 बटे √3 प्लस बी सी है कि नहीं बराबर 87√3। अब बताइए बाबू ये बी सी इधरे रह जाएगा और ये वाला जाएगा उस पर तो क्या हो जाएगा माइनस में 87√3 माइनस कितना होगा 87 बटे √3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बी सी बराबर क्या हो जाएगा वो बाबू 87 बटे √3 कहाँ से आया। यहाँ से अरे देखिए समझ में आ रहा बात, समझ में आ रहा बात। यहाँ जो मान बैठा है ना आएगा, समझ में आ रहा बात। अब देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बाबू √3 एक है कुछ नहीं तो एक है, एक से भाग दिया √3 तो √3 बार में और √3 को गुना करेंगे 87√3 से, तो √3 किससे जाके गुना हो रहा है √3 से, तो ये क्या हो जाएगा 87 गुना 3 माइनस 87 यस होगा कि नहीं होगा, यस होगा कि ना। तो BC बराबर 87 गुना 3 करेंगे 7 30 8 24 24 और 2 कितना हो गया 26 माइनस 87 बटे √3 है कि नहीं। अब बताइए 261 में बताइए तो 87 कितना होता है, बताइए जल्दी से 174 कितना होता है 174 घटाया 174√3 174√3
अब इसका क्या कर देंगे बाबू? परिमयकरण 174√3 को क्या करेंगे? परिमयकरण परिमयकरण करेंगे। कितना हो जाएगा इसका? 174√3 बटा क्या? 3√3 गुना √3। अब 3 से घटाइए, कितना हो जाएगा बाबू? 5 बार में 5 तिया 15 है ना, 5 तिया 15 गया कितना इसमें? 2 8 तिया 24 है ना, 5 तिया 15 8 तिया 24 यानी कि 58√3 है ना। ये हुआ मीटर। ये बीसी क्या था बाबू? बीसी क्या था? देखो यहाँ पे दूरी निकला। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है ना, दोनों तो ये यानी कि गुब्बारा तो ईडी था है ना, लेकिन हम क्या बोले थे बाबू? BC किसके बराबर है? ED के बराबर। BC के बराबर, BC के बराबर में जब मेरा BC इतना निकल गया तो ED कितना निकल जाएगा? उतने निकलेगा ना, दोनों जब बराबर है तो लिखेंगे अतः BC बराबर ED। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है ना, देखो यहाँ पे दूरी ED बराबर है ना, ED बराबर कितना? 58√3। समझ में आया? यस। कोई दिक्कत? देखिए इसमें हम अभी बहुत सारा चीज लिखवा सकते थे, नहीं लिखवाए इसलिए कि ज्यादा लिखवाएंगे कंफ्यूज हो जाओगे। बस इतने समझ जाओ इसमें लड़की का हाइट क्या करना है, घटा के फिर करना है, कैसे बनाना है बताओ। कोई दिक्कत? बहुत शॉर्ट में इस बार हुआ होगा। हाँ अगला क्वेश्चन देखो, मिटा दे। 5 मिनट आगे मिटाए बाबू, जल्दी जल्दी उतारना, ये दोनों क्वेश्चन आज खत्म कर दो। समझ में आ रहा बात? दीदी बाल कटवाएंगी। ए हंसो मत, हंसो नहीं। नहीं हंस रहे हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या करा है, देखो यहाँ क्या करा है। एक सीधा राजमार्ग है ना, यहाँ देखो ये सड़क है, समझ में आ रहा है? एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के बेस तक जाता है ना, यहाँ तो मीनार तक जा रहा है, ठीक है? समझ में आ रहा बात? मीनार के बेस तक जा रहा है सीधा राजमार्ग, समझ में आ रहा बात? जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 मीटर के अवनमन कोण पर देखता है। कितना मीटर के अवनमन कोण पर देखता है? 30 मीटर के अवनमन कोण पर देखता है। कितना मीटर के? 30 मीटर। अवनमन कोण कितना मीटर कहते हैं, सॉरी 30 डिग्री। 30 मीटर 30 डिग्री है ना, अवनमन कोण पे देखता है। तो 30 डिग्री का यहाँ कोण बन जाएगा, उन्नयन कोण कितना का बनेगा? 30 का। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा बात? और फिर क्या करता है वो? कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जा रहा है। 6 सेकेंड बाद, याद रखो कितना सेकेंड बाद? 6 सेकेंड बाद। कितना सेकेंड बाद? पहले एक बार देखा, फिर 6 सेकेंड बाद दोबारा देख रहा है उसी कार को। समझ में आ रहा बात? कितना का कौन बना रहा है? 60 डिग्री का। कितना का? 60 डिग्री का। यानी कि पहले देखा तो यहाँ था कार, पहले देखा तो कहाँ था कार? यहाँ पे, ठीक है ना। अब फिर 6 सेकंड बाद देखा तो कार यहाँ पहुँच गया। समझ में आ रहा बात? कार कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया 6 सेकंड में। समझ में आ रहा बात? तो कहता है इसी में, फिर से बताइए ना। देखिए इस सड़क है, फिर से बताते हैं, समझो समझो। यहाँ ये सड़क है, ठीक है, ये मीनार है। जब यहाँ से कोई आदमी देखता है, जब यहाँ से कोई आदमी देख रहा है तो उस अवनमन कोण कितना का? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का देखता है। तो उन्नयन कोण कितना का? 30 डिग्री का। ठीक है ना। पहले यहाँ पे कार को देखा 30 डिग्री पर, यहाँ पे है ना, कार यहाँ पे है, ठीक है। फिर 6 सेकंड के बाद फिर देखता है इसी कार को। तो ये कार इस बार अवनमन कोण 60 डिग्री है ना, और उन्नयन कोण भी कितना? 60 डिग्री। ये कार यहाँ पहुँच जाती है 6 सेकंड में। कितना दूरी, कितना टाइम में? 6 सेकंड। यहाँ से यहाँ दूरी तय करने में कितना लगा इसको? 6 सेकंड। समझ में आ रहा बात? तो कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, अब कर रहा है कि इस बिंदु से, है ना, इस बिंदु से अब कार को यहाँ मीनार तक आने में कितना सेकंड का, कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन यही बोल रहा है। समझ में आ रहा है?
मीनार का ऊंचाई ऊंचाई कुछ नहीं दिया हुआ है, नहीं। ठीक है। तो इसको कर लो ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। समझे नहीं समझे? फिर समझाए? नहीं समझ गए। पहले कहने का मतलब है पहले देखा तो 30 डिग्री पर, हाँ। 6 सेकंड बाद देखा तो 60 डिग्री पर, है ना। अब कह रहा है क्या कि यही कार को अब यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा? यहाँ तक पहुँचने में इसको 6 सेकंड लगा, अब कहता है यहाँ तक पहुँचने में कितना सेकंड लगेगा? लगेगा। बस यही बात है, ठीक है। तो लिख देंगे माना मीनार की ऊंचाई डीसी बराबर कितना? h मीटर। यस, कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत? नहीं। ए बी की दूरी कितना मान लेते हैं? ए बी की दूरी बराबर x, ये मान लिया x, यस। है कि नहीं? ठीक है। तो बीसी की दूरी मान लेते हैं, बीसी की दूरी कितना मान लेते हैं? y, मीटर मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। इसको यहाँ से यहाँ तक कितना मान लिए? y। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब चलिए सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज लिए डी सी ए, है ना। समकोण त्रिभुज कौन सा? डी सी ए। ये समकोण है ना बाबू? डी सी ए है कि नहीं? कोण ए बराबर कितना? 30 डिग्री। 30 डिग्री। अब हमको एक चीज बताइए बाबू कि पी दिया, पी और बी किसका होता है? 10 का। समझ में आ रहा बात? तो लिखेंगे 10 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? डीसी बटे एसी, है कि नहीं? यानी कि डीसी को हम लिख सकते, डीसी डीसी रह गया, डीसी को हम क्या लिखेंगे? एच लिखेंगे, क्या कि एच माने हुए हैं तो एच लिख दिए, ठीक है। डीसी को, एसी को क्या लिख सकते हैं बाबू? ए बी प्लस बी सी। हाँ, इसी को हम लिख सकते हैं एच, ए बी का मान एक्स और बी सी का मान वाई, है कि नहीं? यस। तो कहने का मतलब है कि 10 30 डिग्री बराबर एच बटे एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत? नहीं। कोई कहाँ पर बाबू? यहाँ पे ए सी बराबर क्या लिखो? ए बी। ए सी। चलिए बताइए ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं? ए बी और बी पी लिख सकते हैं ना? वही तो लिखे हैं बाबू। समझ में आ रहा बात? कोई दिक्कत नहीं आता। तो h बराबर कितना हो जाएगा बाबू? √3 का मान कितना? 30 का मान कितना होता है? 1/√3। h का h रहेगा x प्लस y हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? चलिए अब देखिए यहाँ पे h बराबर क्या हो जाएगा बाबू? h बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस y बटे √3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक समझ में आ गया? अब पुनः त्रिभुज लेते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं समझ? एच वहाँ पे लिया। है ना। तो कोना कोनी गुना किया तो x प्लस वाई ऐसे इसको कर देते हैं। एक स्टेप खाली छोड़ते हैं ना तो तुम लोग का दिमाग खराब हो जाता है। x प्लस वाई बराबर h√3 है कि नहीं? अच्छा, तो h बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बटे √3। आया समझ में? देखो तुम यहाँ पढ़ा रहे हैं, अब पुनः त्रिभुज किस में? समकोण त्रिभुज DCB में है कि नहीं? DCB में। अब एक चीज बताइए बाबू, देखिएगा यहाँ पे DCB में, ठीक है। कोण B बराबर कितना? 60 डिग्री, है कि नहीं? कोण B बराबर 60 डिग्री। अब बताइए यहाँ H पता है, Y पता है, तो कौन सा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। P और B है कि नहीं? तो लिखेंगे 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? DC बटे BC, है कि नहीं? तो 10 7 का मान कितना होता है? √3 बराबर DC कितना बाबू? H, है कि नहीं? H और BC कितना हो जाएगा बाबू? Y। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? तो अब यहाँ से बाबू H बराबर कितना हो गया? H बराबर कितना हो गया? √3y हो गया। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बताइए दोनों से मेरा क्या निकला? मीनार की ऊंचाई ना निकला है, यहाँ से भी मीनार की ऊंचाई निकला है, यहाँ से भी मीनार की ऊंचाई निकला है। निकला है कि नहीं निकला है? समझ आ रहा बात? दोनों से क्या निकला है? मीनार की ऊंचाई निकला है। तो समीकरण 1 और 2 का
तुलना करने करने पर पर यानी समीकरण ए का एच निकला हुआ है यहाँ पे, यस है ना। एच बराबर यहाँ का एच निकला हुआ है यहाँ भी, दो में भी एच। समीकरण एक का एच कितना है, एक्स प्लस वाई बटे √3 बराबर। समीकरण दो का एच कितना है, √3 वाई, है कि नहीं, निकला है ना। आ गया समझ में यहाँ तक। अब हमको एक चीज बताइए कि x प्लस, है ना, y बराबर, ये गुना हो जाएगा कोना कोनी इधर, तो कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस हाँ यस अच्छा। x बराबर तब क्या हो जाएगा, 3y माइनस y वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, Yes. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 2y हो गया। हाँ अब समझिए, यहाँ पे थोड़ा समझना है, यहाँ समझो, यहाँ पे समझना थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा ये समझना है बाबू। देखो यहाँ सुनो, x मीटर का दूरी तय करने में कितना ले रहा है, 6 सेकंड। तो x किसके बराबर, 2y के बराबर में। यस तो लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं चूंकि x मीटर की दूरी तय, यहाँ पे समझना, करने में 6 सेकंड, है ना, यस लगता है, ठीक है, लगता है। अच्छा बाबू, ये x किसके बराबर है, 2y 2y के बराबर। तो यहाँ पे x के बराबर 2y लिख सकते हैं, Yes. इसलिए 2y मीटर की दूरी तय करने में कितना लगेगा, करने में 6 सेकंड 6 सेकंड ही लगेगा, क्योंकि x बराबर है किसके, 2y के बराबर है, Yes. है ना। तो चूंकि x मीटर का तय करने में 6 सेकंड, तो 2y का दूरी तय करने में कितना, 6 सेकंड नहीं लगेगा, Yes. नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो कितना हो जाएगा, 6 सेकंड, है ना। अब हमको कितना का दूरी तय करना है, सिर्फ y मीटर का दूरी तो पूछ रहा है हमको, b से c का दूरी पूछ रहा है, Yes. सब समझ में आ रहा बात। तो y मीटर ही ना है, तो इसलिए y मीटर की दूरी तय करने में कितना लगेगा, 6 बटे ये 2 क्या हो जाएगा, भाग लगने से, है ना, 3 सेकंड। ये तो आंसर हो गया, यस हाँ समझ में आ रहा है, 3 सेकंड दिया आंसर, समझ में आ रहा है, बताइए आया समझ में। हाँ देखिए, कोना कोनी गुना किया, √3 गुना √3, 3y ना हुआ। उतारिए जल्दी उतारिए, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको तुरंत करेंगे, बस खत्म कहानी, हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। जितना जल्दी उतारिएगा उतना जल्दी खत्म हो जाएगा। ये नंबर 15 नंबर आज इंग्लिश क्लास 20 से 25 मिनट का होगा, ज़्यादा नहीं होगा। उसमें भी मारे पड़ेगा। 20-25 मिनट बस के लिए का पूरन से सर समझ में आ गया ना सबको, हो गया शुरू, यस हो रहा है। यस चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो, सब